हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर पर्सनल सेलिंग। इसके पिछली वीडियोस में मैंने बता रखा था कि ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं एडवर्टाइजिंग को लेके। मतलब एक डिबेट हुआ था कुछ उसके मतलब फेवर में किसी ने बोला था, फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट में भी बोला गया था। तो उससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी एडवर्टाइजिंग क्या होता है। तो ऐसे ऐसे पार्ट्स बहुत सारे बने हैं इस चैप्टर के। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उन वीडियोस को तो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? तो पर्सनल सेलिंग एक बहुत पॉपुलर वे है सेल को प्रमोट करने का, अपने प्रोडक्ट के सेल को प्रमोट करने का। तो पर्सनल सेलिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वर्बल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। मतलब कि जो पर्सनल सेलिंग है एक प्रोसेस है जिसमें वर्बल प्रेजेंटेशन दिया जाता है मैसेज का। मतलब कि बोल के, लोगों से मिल के, उनसे बात करके बताया जाता है अपने कस्टमर्स को कि क्या क्या मतलब कि उनके प्रोडक्ट की खासियत है, क्या अवेलेबिलिटी है, ताकि वो सेल को प्रमोट करें, ताकि सेल करें वो कस्टमर्स को। तो ये होता है पर्सनल सेलिंग। तो इसके फीचर्स हैं पर्सनल सेलिंग के, पर्सनल फॉर्म और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। तो पर्सनल फॉर्म में क्या होता है कि पर्सनल सेलिंग जो है वैसे ही बताता है कि इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जिसमें कि लोगों से जो सेलमैन होता है, सेल्समैन, वो जो कस्टमर्स होते हैं, बायर्स जो होते हैं, उनसे मिल के बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। और इसको हम कहते हैं पर्सनल फॉर्म। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप में कि जो पर्सनल सेलिंग है मतलब कि उसमें पर्सनल इंटरेक्शन होता है लोगों से, और वो मतलब लोगों से मिल के उन्हें बता के फिर अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करते हैं। इससे क्या होता है कि जब मिलते हैं जो सेल्समैन हैं कस्टमर से, तो वो कुछ रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाते हैं कस्टमर्स के साथ, फिर अपने सेल को प्रमोट करते हैं, उससे इफ़ेक्टिव सेल होता है। तो ये होता है हमारा दूसरा डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। तो आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे मेरिट्स क्या होते हैं, मतलब एडवांटेजेस क्या होते हैं पर्सनल सेलिंग के। एडवांटेजेस, तो यहाँ पर सबसे पहला एडवांटेज आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि लोगों के ज़रूरतों के हिसाब से मतलब अपने बातों को चेंज कर लेना, उनके अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बातों को रखना लोगों के सामने। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्समैन होता है वो अपने बातों को लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से जो देखता है कि क्या ज़रूरतें हैं लोगों की, उनके कस्टमर्स की क्या ज़रूरतें हैं, तो उसके हिसाब से अपने बातों को चेंज करके वो अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट फीडबैक है। दूसरा है मेरिट डायरेक्ट फीडबैक। तो इसमें क्या होता है डायरेक्ट फीडबैक में, एडवर्टाइजिंग की तरह ये नहीं है। इसमें पर्सनल सेलिंग जो है एक इमीडिएट फीडबैक मतलब प्रोवाइड करता है, बताता है जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनका डायरेक्ट फीडबैक देता है। तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, एक तो सेल्समैन करता है, दूसरा पोटेंशियल जो कस्टमर्स हैं वो करते हैं, और फेस टू फेस इसमें कम्युनिकेशन होता है। तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि कौन सा जो कस्टमर है वो मतलब इंटरेस्ट रखता है उसकी बातों से, उसके प्रोडक्ट को लेके, कौन सा जो कस्टमर है, कौन से जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं और कौन जो है वो नहीं रखते। तो इसमें डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है। तो बल्कि ऐसा एडवर्टाइजिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें ये पता नहीं चल पाता कि उनका फीडबैक क्या आ रहा है प्रोडक्ट को लेके। तो ये था हमारा दूसरा। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है तीसरा मिनिमम वेस्टेज।
तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि एक सेलेक्टेड टारगेट पे फोकस किया जाता है। सेलेक्टेड टारगेट कंज्यूमर, कुछ कंज्यूमर होते हैं, मतलब वो अपना टारगेट बनाते हैं कि इन कंज्यूमर से हम मतलब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, इन कंज्यूमर द्वारा अपने जो प्रोडक्ट है उसकी सेल को प्रमोट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एडवर्टाइजिंग का जो फोकस होता है वो होता है कि मतलब पब्लिक एट लार्ज, कि ज़्यादा पब्लिक को वो अपना टारगेट बनाए, ताकि एक एडवर्टीज़मेंट से मतलब बड़े पैमाने पे लोग उनके एडवर्टीज़मेंट को देख के मतलब सेल करें, मतलब सामान को ख़रीदें। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। पर्सनल सेलिंग में ये सिर्फ सेलेक्टेड टारगेट बनाते हैं कुछ कंज्यूमर्स का, और जिसमें क्या होता है कि ये वेस्टेज को, जो एफर्ट्स की वेस्टेज होती है, जो टाइम की वेस्टेज होती है और जो मनी की वेस्टेज होती है, उसको कम करती है पर्सनल सेलिंग। तो ये था हमारा मिनिमम वेस्टेज। अब आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो ये वैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट टू बिजनेसमैन, कि बिजनेसमैन के लिए पर्सनल सेलिंग का क्या इम्पोर्टेंस होता है उसके लिए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला क्या इम्पोर्टेंस होता है। वैसे जो ये पर्सनल सेलिंग होता है, बहुत जो इफ़ेक्टिव पर्सनल सेलिंग होता है, ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल होता है बिजनेसमैन के लिए, क्रिएट करने के लिए अपने प्रोडक्ट की डिमांड को और अपने सेल को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल माना जाता है ये पर्सनल सेलिंग। तो इसके कुछ है यहाँ पर पॉइंट्स, जैसे इफ़ेक्टिव प्रमोशनल टूल, इफ़ेक्टिव प्रमोशनल टूल। तो इसमें क्या होता है, इफ़ेक्टिव प्रमोशनल टूल में पर्सनल सेलिंग जो है वो हेल्प करता है क्रिएट करने में एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, मतलब जो प्रोस्पेक्टिव जो हमारे बायर्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा हद तक वो मोटिवेट करते हैं पर्सनल सेलिंग में जो सेल्समैन होते हैं बायर्स को, कि उनके सामान को ख़रीदें, और परसुएट करते हैं, उन्हें एक लालसा देते हैं, एक लालच देते हैं कि मतलब कि उनके जो प्रोडक्ट ऐसे इस तरीके से बताते हैं, अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं लोगों के सामने, ताकि जो सामने वाला बंदा है वो खुद ब खुद कहे कि हाँ मैं ख़रीदूँगा इस सामान को। तो इस वजह से जो ये है पर्सनल सेलिंग, ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रमोशनल टूल होता है मतलब अपने सेल को प्रमोट करने के लिए बिजनेसमैन को। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल टूल। सेकंड है फ्लेक्सिबल टूल। तो फ्लेक्सिबल टूल में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है पर्सनल सेलिंग का यही, कि जो सेल्समैन होता है वो लोगों का अंदाज़ होता है उसकी बातों को सुनने का, या फिर जो भी उनका इंटरेस्ट होता है लोगों का, उस हिसाब से अपनी बातों को चेंज करके अपनी एक अलग से स्ट्रैटेजी बना के उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब बताता है, बात करता है अपने प्रोस्पेक्टिव बायर से अपने प्रोडक्ट को लेके। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज पर्सनल सेलिंग का यही होता है कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बातों को वो चेंज कर सकते हैं जो सेल्समैन होते हैं। नेक्स्ट है अब मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सनल सेलिंग है एक एडवांटेज देता है, ऑफ़र करता है, कि इसमें सिर्फ जो स्पेसिफिक टारगेट जो बनाया जाता है सेल्समैन द्वारा लोगों का, कि इतने लोगों से हम अपना टारगेट बनाएंगे, इतने लोगों को हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, और मतलब एक लिमिटेड लोगों का टारगेट बना के जो सेल्समैन होते हैं फिर अपने सेल को प्रमोट करते हैं। तो इसलिए ये माना जाता है कि बहुत इकोनॉमिकल मेथड होता है अपने सेल को प्रमोट करने का। इससे हम अवॉइड करते हैं जो टाइम हमारा खर्च होता है, जो एफर्ट हमारा खर्च होता है, और जो पैसा हमारा खर्च होता है कई सारे लोगों को एक साथ बताने में। मतलब एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है कि एक साथ
कई सारे लोगों को टारगेट किया जाता है कि हम इतने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि कुछ वो जो एडवर्टीज़मेंट है वो सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, तो इस वजह से वो लोग चैनल को स्विच कर देते हैं, मतलब उस चैनल को बदल के दूसरा चैनल लगा देते हैं जब एडवर्टीज़मेंट आता है। तो इस वजह से जो लोग जो कंपनी का जो मैनेजर होता है, जितना उसने पैसा लगाया होता है, एफर्ट लगाया होता है, जितना टाइम खर्च किया होता है उसने, वो सारा का सारा मतलब वेस्ट चला जाता है, मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं जो कस्टमर्स होते हैं, जो मतलब लोग होते हैं। तो इसमें है पर्सनल सेलिंग में ये होता है कि जो सेल्समैन है वो लोगों के इंटरेस्ट को देख के अपना टारगेट बना सकता है कि हम इनको टारगेट बना के इससे जो है हमारा अपने प्रोडक्ट की सेल को बूस्ट कराएंगे। तो ये होता है पर्सनल सेलिंग का एक एडवांटेज, मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। तो हमने 3 देख लिए यहाँ पर बिजनेसमैन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है पर्सनल सेलिंग का। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कंज्यूमर अटेंशन। तो इसमें क्या होता है, कंज्यूमर अटेंशन में जो पर्सनल सेलिंग होता है उसमें इन्वॉल्व होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन सेलर और बायर के बीच में। तो इससे क्या होता है कि जो सेल्समैन होता है वो लोगों का अटेंशन जो है वो ड्रॉ करता है अपनी ओर खींचता है एक प्रोडक्ट की सेल करने के लिए, और वो सक्सेसफुल होता है अपने सेल को मतलब प्रमोट करने में लोगों को, और अपने सेल को कराने में, मतलब प्रोडक्ट की सेल को कराने में वो सक्सेसफुल भी होता है। मतलब लोगों का अटेंशन इस तरीके से खींचता है, जैसे अगर हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं तो मान लीजिए कि एडवर्टीज़मेंट आ रहा है टीवी चैनल पे, तो लोग हटा दे रहे हैं, तो उससे कंज्यूमर का अटेंशन वो एडवर्टीज़मेंट नहीं ले पा रहा। लेकिन पर्सनल सेलिंग में जो कंज्यूमर का अटेंशन होता है वो पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन उनका अटेंशन जो होता है अपनी तरफ ड्रॉ करता है, मतलब खींचता है। तो ये था हमारा कंज्यूमर अटेंशन। अब आते हैं लास्टिंग रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, लास्टिंग रिलेशनशिप में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से जो सेल्समैन है वो डेवलप कर सकता है लास्टिंग रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ। मतलब कि ये मदद करता है, हेल्प करता है बिल्ड करने में एक ब्रांड की लॉयल्टी को, और एनकरेज करता है रिपीटेड सेल्स को। मतलब जो सेल्समैन होता है वो इस तरीके से बातों को रखता है अपने, मतलब कुछ पर्सनल रिलेशनशिप बनाता है कस्टमर्स के साथ। फिर उससे क्या होता है कि अपने ब्रांड के लिए वो लॉयल्टी को क्रिएट करता है लोगों में, और फिर उसके बाद इनकरेज करता है लोगों को बार बार सामान को खरीदने में। तो ये था हमारा लास्टिंग रिलेशनशिप। अब अगला आता है पर्सनल रैपोर्ट। नेक्स्ट आता है पर्सनल रैपोर्ट। तो यहाँ पर पर्सनल रैपोर्ट मतलब रैपोर्ट का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो लास्टिंग रिलेशनशिप मतलब कि इसमें रिपीटेड सेल्स कराना, बार बार से सेल्स कराना अपने प्रोडक्ट का। और पर्सनल रैपोर्ट में स्पेशली यहाँ पर बताया गया है कि रिलेशनशिप बनाना, जो अच्छा सेल्समैन होता है वो क्रिएट कर सकता है एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ, और स्ट्रेंथन करता है अपने सेल मतलब फर्म की सेल को, मतलब कि बूस्ट कराता है जो सेल होता है प्रोडक्ट का, मतलब प्रोडक्ट की सेल को बूस्ट कराता है। तो ये था हमारा पर्सनल रैपोर्ट, पर्सनल रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट आता है रोल इन द इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज, तो इसमें क्या होता है, तो रोल इन द इंट्रोडक्शन स्टेज, इसमें क्या होता है कि जो पर्सनल सेलिंग है उसको माना जाता है कि बहुत इफ़ेक्टिव वे होता है अपने नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में मार्केट में। जो ये पर्सनल सेलिंग वो प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी लोगों को कि जितने भी डाउट होते हैं कस्टमर्स के, बायर्स के, वो सारे जो डाउट है उसको क्लैरिफाई करता है सेल्समैन, जो भी प्रोडक्ट को लेके जो भी डाउट होता है उनके मन में, और उसी समय जिस समय उनको डाउट होगा उस समय ही तुरंत जो है सेल्समैन ऑन द स्पॉट जो उनका डाउट है उसको क्लैरिफाई करता है और एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है उस प्रोडक्ट को लेके।
तो ये इसमें इसका मतलब यही होता है रोल इन द इंट्रोडक्शन स्टेज में, कि इंट्रोडक्शन स्टेज में जब इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में नया प्रोडक्ट, तभी जो डाउट होता है वो क्लैरिफाई कर देता है और एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है उस प्रोडक्ट के लिए। अब अगला आता है, नेक्स्ट आता है लिंक विद कस्टमर्स। तो लिंक विद कस्टमर्स में यही है, जो अच्छा सेल्समैन होता है वो एक मल्टी फेसेटेड रोल, मतलब कि कई सारे रोल को निभाता है, प्रमोट करता है अपने सेल को, मतलब कि परसुएसिव रोल भी करता है प्ले वो, फिर सर्विस रोल भी प्ले करता है, इंफॉर्मेटिव रोल भी, मतलब इंफॉर्मेशन भी देता है लोगों को, फिर उसके बाद अपने जो बूस्ट तो करना ही रहता है, अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करना ही होता है, साथ में इंफॉर्मेशन भी देता है लोगों को और मोटिवेट भी करता है। तो ये है लिंक विद कस्टमर्स। इसका यही मतलब है कि जो कस्टमर्स हैं उनको वो टारगेट करता है, फिर उन्हें इंफॉर्मेशन देता है, फिर मोटिवेट करता है, फिर उसके बाद सेल को, मतलब अपने प्रोडक्ट की सेल करवाता है उन कस्टमर से। इसमें 8 जो है वो एडवांटेज थे। तो अगर जो भी आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो उसमें से याद कर सकते हैं कोई भी। तो अब हम देखते हैं अगला, इम्पोर्टेंस टू कस्टमर्स, कि पर्सनल सेलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है कस्टमर्स के लिए। इम्पोर्टेंस टू कस्टमर्स, तो यहाँ पर जो है पर्सनल सेलिंग बहुत सारे बेनिफिट्स कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो पहला हम देखते हैं कि क्या बेनिफिट है इसमें। तो पहला आता है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग नीड्स। तो इसमें क्या है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग नीड्स में ये नाम से ही पता चल जा रहा है कि क्या मतलब है, क्या मतलब होगा। एक अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करता है जो पर्सनल सेलिंग है, कि लोगों से मिलके वो अपनी बातों को बताता है, क्या उस मतलब उस क्या प्रोडक्ट की खासियत है, क्या उसकी अवेलेबिलिटी है, क्या उसका मतलब क्यों वो ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बताता है। इससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल, जो भी कस्टमर होते हैं, जो भी मतलब लोग होते हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, जो भी ज़रूरतें और जो भी चाहते होती हैं वो खोजता है, आइडेंटिफाई करता है सेल्समैन, उन्हें बताता है और उन्हें सिखाता है कि कई सारे वेज़ हैं, मतलब उनको सेटिस्फाई होने के लिए, मतलब उस प्रोडक्ट को लेके कई तरीक़ों से वो सेटिस्फाई हो सकता है। तो जैसे एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि जो सेल्समैन होता है वो एडवाइस दे सकता है अपने कस्टमर्स को कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का फेस वॉश यूज़ करने से मतलब उसके एक पर्टिकुलर ब्रांड का फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, उसे एक मोटिवेशन दे सकता है उसको, उसके स्किन टाइप को देख के, जो भी उसका स्किन टाइप होगा उसे देख के लोगों को वो बता सकता है कि इस पर्टिकुलर ब्रांड के फेस वॉश को आप यूज़ करिए। तो इससे क्या होगा कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो तो खोज करेगा ही, साथ में उन्हें बताएगा भी कि उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, उन चाहतों को कैसे पूरा करना है। तो ये होता है इम्पोर्टेंस कस्टमर्स के लिए। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है यहाँ पर लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी अपडेटेड नॉलेज होती हैं कस्टमर्स को, जो भी देने वाली अपडेटेड नॉलेज होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है एक नए प्रोडक्ट को लेके, वो सारा का सारा जो सेल्समैन है वो प्रोवाइड कराता है कस्टमर को। जो भी अवेलेबिलिटी होती है प्रोडक्ट के लिए, मतलब प्रोडक्ट को लेके जो भी अवेलेबिलिटी होती है, जो भी वेरिएशन आती है प्राइजेज़ में, कि अलग अलग टाइप्स के प्राइजेज़ होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को सेल्समैन, और एक इफ़ेक्टिव परचेजिंग डिसीज़न उनका बनाता है मोटिवेट करके लोगों को। तो ये लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन कि मतलब जितनी भी अपडेटेड नॉलेज होती है प्रोडक्ट रिलेटेड, जो मतलब जैसे प्रोडक्ट रिलेटेड अलग अलग जो भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फिर वेरिएशंस इन द प्राइजेस, ये सारी चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों को बताता है।
यहाँ पर है एक्सपर्ट एडवाइस। नेक्स्ट है, तो जो अच्छा सेल्समैन होता है उसको बहुत गहरी नॉलेज होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, जिस प्रोडक्ट को वो प्रमोट करता है लोगों को, उसकी बहुत गहरी नॉलेज होती है। तो जो पर्सनल सेलिंग में ये अपॉर्चुनिटी देता है, जो भी कस्टमर्स होते हैं, जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स होते हैं, उसे एक एक्सपर्ट एडवाइस मिलता है। मतलब वो सारे लोग जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, जो भी मतलब ख़रीदने वाले हैं, उन सबको एक एक्सपर्ट की एडवाइस मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है। जो भी स्पेसिफिक नीड्स हैं, वांट्स हैं एक प्रोडक्ट के लिए, मतलब जो भी ज़रूरतें हैं लोगों की, उन सारी चीज़ों के बारे में वो एक्सपर्ट की गाइडेंस ले सकता है। उस प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ जान सकता है। तो ये होता है एक एक्सपर्ट एडवाइस। लोगों को एक एडवांटेज मिलता है, एक बेनिफिट मिलता है लोगों को पर्सनल सेलिंग का, कि एक्सपर्ट की गाइडेंस उसे मिल सकती है। मतलब ऐसा किसी भी और टूल में नहीं होता, एडवर्टीज़मेंट में भी ऐसा कुछ नहीं होता। बस उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है एक नए प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन कुछ उन्हें एडवाइस वगैरह कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन पर्सनल सेलिंग में ऐसा होता है। अब अगला देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंड्यूसेस कस्टमर्स। जो पर्सनल सेलिंग होता है उसमें सिर्फ कस्टमर्स को अवेयर ही नहीं किया जाता है नए प्रोडक्ट के बारे में जो मार्केट में आया है, बल्कि उन्हें परसुएड भी किया जाता है, मोटिवेट भी किया जाता है कि सामान को ख़रीदें, उस प्रोडक्ट को ख़रीदें। ये जो है ये मदद करता है कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट है उसके बेटर यूज़ के लिए, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो यूज़ कर सकता है उस प्रोडक्ट को, और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी रेज़ कर सकता है। अब इम्पोर्टेंस टू कस्टमर्स हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें 4 इम्पोर्टेंस मैंने बताया, आपको जो भी अच्छा लगे आप इसमें से देख सकते हैं। तो अब अगला आता है इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, कि पर्सनल सेलिंग की इम्पोर्टेंस सोसाइटी के लिए क्या होती है। पर्सनल सेलिंग जो है वो सोसाइटी को एक प्रमोट करती है, एक हेल्प प्रमोट करती है, उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है बहुत सारे एडवांटेजेस देके। जैसे कि पहला एडवांटेज है, जैसे पहला है यहाँ पर कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड। तो इसमें क्या होता है, जो पर्सनल सेलिंग है वो हेल्प करती है ट्रांसलेट करने में जो भी लेटेस्ट डिमांड होती है एक इफ़ेक्टिव डिमांड में, मतलब फर्म के प्रोडक्ट के लिए। ये क्यों होती है ऐसा कि ये इंक्रीज़ करता है फर्म की जो भी डिमांड होती है एक प्रोडक्ट को लेके, और कॉरस्पॉन्डिंग ये इंक्रीज़ करती हैं जो भी लेवल प्रोडक्शन का लेवल होता है। जब एक मतलब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उससे जो लेवल होगा मतलब प्रोडक्शन का वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये एक मतलब ये एक इम्पोर्टेंस देती है सोसाइटी को। और जो जब प्रोडक्शन टर्नओवर इंक्रीज़ होगा तो उससे एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि बहुत सारे नए जॉब्स क्रिएट होंगे। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे जॉब्स क्रिएट होंगे, और उससे और भी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए। तो जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन होंगे उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और इससे जो इकोनॉमी होगी उसकी ग्रोथ होगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो लेवल होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये था हमारा पहला एडवांटेज सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हालांकि इसमें मैंने बता दिया पहले वाले में, लेकिन हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। जो पर्सनल सेलिंग है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है लोगों को, अनएम्प्लॉयड पर्सन को मतलब एम्प्लॉयड करता है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़। जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, जो पर्सनल सेलिंग है वो सिर्फ लोगों को मतलब हेल्प नहीं करता, सिर्फ लोगों की हेल्प ही नहीं करता एम्प्लॉयमेंट देने में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने में, बल्कि उन्हें प्रोवाइड भी करता है एक अच्छा करियर प्रॉस्पेक्ट हार्ड वर्किंग जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें। और ये ऑफ़र करता है एक बहुत सारे बड़े स्कोप, और ताकि वो मार्केटिंग सेगमेंट में वो ग्रो हो सके, बढ़ सके, और उन्हें एक बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, हायर इनकम भी उन्हें दिलवाता है, और उनका जो भी जॉब सेटिस्फेक्शन होता है उसे भी इंक्रीज़ करता है, उसके लेवल को, जॉब सेटिस्फेक्शन के लेवल को भी इंक्रीज़ करता है।
तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में यही है, पर्सनल सेलिंग से पहले सबसे तो एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, फिर उन्हें एम्प्लॉयड करता है अनएम्प्लॉयड को। फिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मतलब उन्हें बेनिफिट भी देता है, जैसे जॉब की सिक्योरिटी, फिर इनकम मतलब हायर इनकम, और फिर जो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उसे इंक्रीज़ करता है। अब नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल। मतलब कि जो नेचर होता है पर्सनल सेलिंग का, उसमें इन्वॉल्व होता है फिज़िकल मूवमेंट, अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग प्लेस पे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, और एक फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन करना लोगों के साथ, जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके साथ। इससे वो अपना ट्रैवल और टूरिज़्म जो है वो भी मतलब प्रमोट करता है, जो सेल्समैन होता है कंट्री में भी और कंट्री से बाहर भी। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। जो पर्सनल सेलिंग होता है वो एनकरेज करता है सेल को, एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को, और इस्टेब्लिश करता है एक यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। मतलब जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें बराबर में जो भी प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन होता है वो क्रिएट करता है सेल्समैन। तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यही था, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को ही वो प्रमोट करता है। अब आज की वीडियो में बस यहीं तक, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बस एक ही टॉपिक को भी लेके आगे की वीडियो में अगली वीडियो में हम मिलते हैं, आगे का जो भी टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें हमेशा 2-2 3-3 ही लाइक आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मतलब आपको अगर ऐसा लगे कि हाँ वीडियो अच्छी है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हुई है बीच में ये पूरा टॉपिक पढ़ने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हुई है मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगी। तो अभी तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।